मुख्यमंत्री जी और सभी नेता, हमारी पार्टी की अध्यक्ष, मंडी पार्लियामेंट्री की एक बड़ी बैठक शिमला में हुई और उसके नेक्स्ट डे जो है शिमला पार्लियामेंट्री की एक बहुत बड़ी बैठक जो है चुनाव की तैयारियों को लेके हुई। उसमें साफ तौर पे आप ये समझें कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला गए हैं और अब आज कल जो है हमीरपुर के दौरे पे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, लोगों से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको चुनाव के लिए टिप्स देने की बात है। और तैयारियों की जो बात है आपने की, कांग्रेस पार्टी के कुछ उम्मीदवार अभी तय होने बाकी है और हमारा जो कार्यकर्ता है ब्लॉक स्तर पे हैं, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें, NSUI की बात करें और जितने दूसरे भी संगठन हैं, सब अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के काम में डटे हुए हैं। लेकिन ये ठीक है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें निश्चित तौर पे जो है प्रचार में तेज़ी आएगी। और सवाल ये है कि जिस प्रकार का प्रचार का स्तर, कुछ प्रश्न जो भाजपा के नेता बार बार मीडिया के ज़रिए लोगों के बीच कर रहे हैं, उसके बारे में हम जरूर आज आप लोगों के माध्यम से कुछ सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से जानना चाहते हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के भी हैं और मैं समझता हूँ कि ये सवाल जनता के जहन में भी, आम आदमी के। हम 3-4 चीज़ें उनसे पूछना चाहते हैं कि जिसका उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी इसका जवाब भी देंगे और अपनी पार्टी की स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। पहली बात हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप OPS को लेके कुछ भी क्लैरिटी आपकी स्टेटमेंट में नहीं है। जब आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, तो OPS के लाखों कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आपसे मिलने के लिए प्रदर्शन करते रहे। विधानसभा का लाखों कर्मचारियों ने घेराव किया, पर आपने उनकी बात को नहीं सुना और विधानसभा के अंदर आपने कहा कि पेंशन लेने के लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह की भी स्टेटमेंटें दी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आते ही पहली गारंटी के तौर पे सरकार ने जो है अपने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को OPS लागू किया। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या जयराम जी और उनके लोग, नेता भाजपा के, क्या ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने OPS को लागू किया, या आप इसको डिनाई करते हैं? या एक और प्रश्न है कि क्या आप OPS के साथ हैं या आप इसका विरोध करते हैं? कि जैसे आपके राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ बोल चुके हैं कि OPS जो है ठीक नहीं है। और उसके बाद जहाँ तक हमारे पास जानकारी मिली कि राजस्थान में कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने इसको OPS को वहाँ भी लागू किया था, लेकिन जैसे ही वहाँ भाजपा की सरकार बनी, परिवर्तन हुआ, तो उसको जो है आगे के लिए बंद कर दिया गया। तो एक तो पहली आप अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करें OPS पे। हमने तो दे दिया, क्या आप इसको मानते हैं कि मिल रहा है? ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप वोट की राजनीति के लिए जो लोगों को बेंगलाने वाली स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा है कि जो हमारी स्कीम है महिला सम्मान निधि की, जो बात 1500 रुपये के हिसाब से पर महीने 18 साल से 59 ईयर्स तक की जो महिलाएं, माताएं, बहनाएं और बेटियां, जिनको ये सम्मान निधि हमने 5 लाख महिलाओं को देने की बात हमारी सरकार ने की और उसके तहत लाहौल स्पीति ज़िला में ये सभी महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। और जो आपका ये स्पीति वाला जो एरिया था, वहाँ जब हमने फीडबैक लिया है तो वहाँ 10 महीने का महिलाओं को 15-15 हज़ार रुपया इकट्ठा मिला है। और उसके अलावा इसके लिए पूरे प्रदेश में काम चल रहा था। ये जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हम इसको देंगे और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी है, वहाँ पर जाके माताएं, बहनें और बेटियां अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जयराम जी अपने पूरे लोगों को और पूरी टीम को लेके इलेक्शन कमीशन में इस स्कीम को रुकवाने के लिए गए। क्या आप गए या नहीं गए? ये बताएं कि आप क्यों इस स्कीम को रुकवाना चाहते हैं? क्या ये 18,000 रुपया साल का हमारी माताओं बहनों को नहीं मिलना चाहिए? आप इसका विरोध करते हैं? इस बात पे भी अपनी और आप अपनी पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या आप महिला विरोधी नहीं हैं? आप हमको भी बताएं और प्रदेश की महिलाओं को भी बताएं कि आप इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों आप इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को लेके इस स्कीम को रुकवाने के लिए गए। ये हमारा दूसरा सवाल था।
तीसरा सवाल हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, 22 में जो सरकार जनता के सहयोग से बनी, कांग्रेस पार्टी के बहुमत मिला और आप उससे पूर्व जो है सरकार लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे। आप लोगों को और आपकी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने और जनता ने नकारा। ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि जब आदेश आता है जनता का तो उसको मानना होता है। तो आप क्या लोकतंत्र का सम्मान इसी तरीके से करते हैं? हर दिन आपकी एक स्टेटमेंट होती है कि ये सरकार बैसाखियों पे है, 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है, सरकार गिराने का आपको क्यों शौक है? क्या आप चोरी के दरवाजे से दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए डेस्परेट हैं? क्या आप लोकतंत्र का यही सम्मान करते हैं? क्या लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का यही मतलब है? 5 साल के लिए लोगों ने मौका दिया है। आप जिस सरकार को लोगों ने चुना उनको काम करने का मौका दीजिए। आप विपक्ष में बैठ के उन चीज़ों में कोई कमियां ढूंढिए, अच्छी बात की तारीफ करिए। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, आपकी पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार को धन बल के जरिए गिराने का जो प्रयास किया, इसकी सारी जवाबदेही आपको, आपके लीडर्स को और उन सभी लोगों को जो आपने बागी तौर पे कांग्रेस पार्टी को धोखा देके जो बिक गए हैं सीधे तौर पे पैसे के लिए, और उन सभी को आपने जिस प्रकार से बागियों को टिकट देके भाजपा ने, क्या आपके परिवार में उसका विरोध नहीं है? भाजपा में क्या वहाँ कार्यकर्ता और आपके नेताओं ने इस बात का विरोध नहीं किया? बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ओपनली, आप देखें लाहौल स्पीति से इनके सीनियर लीडर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने पार्टी छोड़ दी विरोध में, और बहुत सारे ऐसे नेता सीनियर लीडर जिनने इसका सरेआम विरोध किया। उन लोगों का क्या जो आपके कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, वर्षों से भाजपा का काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को लेके बड़ा भारी रोष भाजपा के वर्करों में, भाजपा के नेताओं में है कि आपने सारे के सारे बागी लोग कांग्रेस से उठा के उनको सबको टिकट दे दिया, उनके अधिकारों को आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रोष भाजपा के अंदर भी है। तो ये बातें हैं, कुछ चीज़ है जो हम जयराम जी से जानना चाहते हैं कि आप इन बातों को लेके अपनी पार्टी की अपनी स्थिति हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने और मतदाताओं के सामने स्पष्ट करें कि बाकायदा आप बार बार भ्रमित बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करके वोट की जो राजनीति कर रहे हो, उससे प्रदेश के लोगों पे और मतदाताओं पे ज़्यादा असर होने वाला नहीं। जहाँ तक सवाल है इन 6 लोगों का जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुन के आए थे और कांग्रेस के लीडरशिप को भी धोखा दिया, अपने मतदाताओं को भी धोखा दिया, जिस प्रकार से सरकार गिराने के षड्यंत्र में ये लोग शामिल रहे, और जो आप समझें कि विधानसभा के बाद राज्यसभा में अपना मत देने के बाद बाहर चले गए, स्टेट से बाहर, और एक महीने इन सभी लोगों को राज्य से बाहर रहना पड़ा। 5 स्टार होटल्स में इनको रखा गया, हेलीकॉप्टर्स द्वारा इनको लाने और ले जाने का जो इंतज़ाम था सारा भाजपा के लोगों ने और नेताओं ने किया। तो ये सबके सामने था कि क्यों ये सारी साजिश हुई, क्यों एक चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम कर रही थी उसको गिराने का षड्यंत्र, भाजपा का जो ये लोटस वाला जो ऑपरेशन है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने फेल किया। आज हमारी सरकार पूरे बहुमत के साथ मजबूत है, उसको हमने विधानसभा के अंदर इस बात को साबित किया, बजट पास करा के और अपना बहुमत साबित किया। और आगे भी जो चुनाव हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के लोग, मतदाता, देवभूमि में जो कुछ हुआ, खरीदो फरोख्त की ये राजनीति, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली जो राजनीति भाजपा का जो मॉडल है विपक्ष की सरकारों को गिराने का, मैं समझता हूँ ये सही वक्त आ गया है। हिमाचल प्रदेश का मतदाता पूरे देश के लिए रास्ता दिखाएगा कि जो लोग इस तरह की राजनीति करेंगे वो दोबारा विधानसभा में चुन के नहीं जा सकते। ये मैं अपील भी करता हूँ अपने प्रदेशवासियों से कि हमें और आपको ये मौका मिला है देश के अंदर इस तरह की राजनीति को रोकने का और लोकतंत्र को मजबूत करने का। इसको आप 1 तारीख को जब चुनाव होगा, इन सभी जगह इन लोगों को भी और सबक सिखाएंगे और पूरे देश में भी एक मैसेज देंगे कि लोकतंत्र में ऐसी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। सर, बिंदल साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा घुस गई। बहुत छोटी बयानबाजी हो रही है। ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो है, हम न्याय की बात कर रहे हैं,
महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय। आप पढ़िए उस मैनिफेस्टो को, आप लोग खुद भी देखिए। ये एक देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हमें बड़ा दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, आपको 10 साल का अपना हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए था। देश किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा वो मुद्दे होने चाहिए थे, देश के विकास के, युवाओं को रोजगार के मुद्दे होने चाहिए थे। आप 10 साल बाद चुनाव को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और इनकी टीम इस बात को जानती है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं और इनका जो नंबर है बहुत नीचे आने वाला है। ये प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का एक जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 400 सीटों के जो सपने दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पे जो है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की राजनीति अपने मीडिया के कुछ दोस्तों के थ्रू जो ये चल रहा है देश के अंदर। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि लोग बहुत जागरूक है, देश के बदलाव की तरफ देश जा रहा है और निश्चित तौर पे जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करके आप जो है लोगों को गुमराह। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।